अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। जीवन समाप्त, हमारा समूचा जीवन प्राण के आधार पर चल रहा है। शरीर चलता नहीं, शरीर में चलने की क्षमता नहीं है। एक अंगुली भी नहीं हिल सकती अगर शरीर प्राण की शक्ति न प्राप्त हो। शरीर प्राण की ऊर्जा मिलती है, यह शरीर काम करता है। जब यह प्राण की शक्ति, शरीर को संचालित करने वाली प्राण की शक्ति सिमट जाती है, जैसे लकवा मार गया, अंगुली उठती नहीं है, उठती नहीं है, बिल्कुल नहीं उठती। संदेह हो जाता है कि क्या हो गया, शरीर बिल्कुल नहीं उठ रहा है। जब प्राण की शक्ति मिलती है, मन काम करता है। प्राण की शक्ति मिलती है, आंख काम करती है। प्राण के द्वारा हमारी समूची जीवन की यात्रा संचालित होती है। प्राणधारा न रहे, जीवन समाप्त हो जाए। सारी चंचलता, चाहे इंद्रिय की चंचलता, मन की चंचलता, शरीर की चंचलता, वाणी की चंचलता और श्वास की चंचलता, यह सारी चंचलता प्राण के द्वारा निष्पन्न है। प्राण संचालित कर रहा है, चंचलता को पैदा कर रहा है। हम स्थिरता को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो फिर श्वास पर क्यों ध्यान केंद्रित करें, श्वास का क्यों मूल्य समझें। प्राण और श्वास का गहरा संबंध है, गहरी मैत्री, घनिष्ठ संपर्क। श्वास के बिना प्राण काम नहीं करता। प्राण के लिए श्वास अनिवार्य है। शरीर शास्त्र की परिभाषा में यदि श्वास के साथ ऑक्सीजन नहीं जाता, प्राण वायु नहीं जाती, तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपका फेफड़ा रक्त की सफाई करता है, किस आधार पर? ऑक्सीजन के आधार पर। आपकी कोशिका ऊर्जा को पैदा करती है, विद्युत को पैदा करती है। हर सेल, हर कोशिका ऊर्जा पैदा करती है ऑक्सीजन के आधार पर। मस्तिष्क क्रियाशील बना हुआ है ऊर्जा के आधार पर। इस विद्युत के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन मिलता है तब तक प्रत्येक शरीर का अवयव, छोटा या बड़ा, क्रियाशील होता है। और जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, फिर काम नहीं चलेगा। यदि कुछ सेकंड ही ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, तो आदमी मूर्छित बन जाएगा, चाहे अनचाहे समाधि की अवस्था में चला जाएगा, मूर्छित समाधि की अवस्था में चला जाएगा। प्राण को काम करने के लिए प्राण वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और उसकी सप्लाई करता है श्वास। हम श्वास लेते हैं, श्वास के साथ साथ ऑक्सीजन जाता है, प्राण वायु जाती। यदि कोई श्वास न ले तो फिर प्राण वायु भीतर नहीं जाएगी। प्राण वायु नहीं जाएगी तो प्राण शक्ति अपना काम नहीं करेगी। वायुयान का इंजन हो, चाहे मोटर कार का इंजन हो, चाहे किसी भी मशीन का इंजन हो, उसके लिए ईंधन चाहिए। ईंधन मिलता है तो सब क्रियाशील रहते हैं, और ईंधन नहीं मिलता तो सबके सामने समस्या पैदा हो जाती है। आज के विश्व के सामने यह ईंधन का बड़ा भारी संकट है। श्वास, अकेला श्वास पूरे शरीर की मशीनरी को संचालित करने के लिए ईंधन की सप्लाई करता है। एकमात्र स्रोत है, इसके सिवाय कोई दूसरा स्रोत नहीं है। हमारे जीवन का मूल्य है श्वास।
तो जीवन का मूल्य है, उससे साधना का क्या संबंध होगा? मुझे चर्चा साधना की दृष्टि से करनी है, न कि जीवन की दृष्टि से। जीवन की दृष्टि से तो किसी डॉक्टर को चर्चा करनी चाहिए। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूं, मुझे कोई शरीर शास्त्र की चर्चा नहीं करनी है, मुझे तो समाधि की चर्चा करनी है। तो समाधि की दृष्टि से क्या मूल्य है? प्राण संचालित होता है, चंचलता बढ़ती। चंचलता के दो हेतु हैं, एक श्वास, दूसरा मोह कर्म का विपाक। एक भीतरी कारण और एक बाहरी कारण। भीतर में जो हमारी मूर्छा के परमाणु हैं, मोह के परमाणु हैं, वे सक्रिय होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो हमारा चित्त चंचल बन जाता है। किंतु वह चंचलता प्रकट होती है नाड़ी संस्थान में। नाड़ी संस्थान के माध्यम के बिना कर्म जनित चंचलता भी अभिव्यक्त नहीं हो सकती, प्रकट नहीं हो सकती। चाहे मूर्छा के कितने ही परमाणु हो, प्रकट नहीं हो सकते। बल्ब नहीं है तो करंट जलेगा नहीं, प्रकाश नहीं देगा। भले कितना ही वोल्टेज हो, कितना ही शक्तिशाली वायर हो, किंतु बिना इस कांच की दीपिका के, बिना बल्ब के प्रकाश नहीं होगा। हमारे भीतर के मोह के परमाणु कितने ही सक्रिय हो, कितने ही उत्तेजित हो जाएं, किंतु नाड़ी संस्थान में चंचलता नहीं है तो वह चंचलता प्रकट नहीं हो। नाड़ी संस्थान को सक्रिय होना, चंचल होना जरूरी है। नाड़ी संस्थान को सक्रिय चंचल बनाने के लिए प्राण का चंचल होना जरूरी है, और प्राण की चंचलता के लिए श्वास का चंचल होना जरूरी है। सारा आखिर संबंध जुड़ता है श्वास के साथ। हमारी जितनी तरंगें उठती हैं, काम की तरंग, क्रोध की तरंग, घृणा की तरंग, कोई भी मानसिक तरंग, कोई भी चंचलता की ऊर्मी जो आती है, श्वास की चंचलता हुए बिना नहीं आती। क्रोध आता है तो श्वास तेज हो जाता है, या श्वास तेज होता है तो क्रोध आने की स्थिति बन जाती। श्वास शांत होता है तो आवेग शांत हो जाता है, और आवेग शांत होता है तो श्वास शांत हो जाता है। दोनों का गहरा संबंध है, गहरा संबंध। श्वास का मूल्यांकन नहीं करने वाला समाधि में विघ्न डालने वाले आंतरिक कारणों से भी निपट नहीं सकता। इसीलिए समाधि की साधना करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे पहले श्वास प्रेक्षा का अभ्यास जरूरी है। श्वास का मूल्यांकन जरूरी है। श्वास को समझना जरूरी है कि श्वास को कैसे शांत किया जाए।